क्या अब जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं सेबी के ऊपर, सेबी के चीफ के ऊपर कि उन्होंने क्या क्या धांधलेबाजियां की हैं, जो डिटेल्स उनके 2011 और 2013 से निकल कर आ रहे हैं, चाहे उनका जो एसोसिएशन है ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल का, या फिर उनका एसोसिएशन जो आईसीआईसीआई से निकल रहा है कि उन्होंने सैलरीज ली आईसीआईसीआई बैंक से, प्रूडेंशियल से, फिर वॉकहार्ट की एक रेंटल इनकम जो दिखाई गई है, वो सारी जो चीजें अब सिलसिलेवार तरीके से नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्या माधवीपुरी बुच ने, यानी कि सेबी की चीफ ने सेबी को एक दलाली का अड्डा बना दिया था और इसमें सरकार भी उतनी ही कॉम्प्लिसिट है? अगर आज मोदी जी चुप है और होम मिनिस्टर चुप है, तो क्या आज वो भी कहीं ना कहीं भागीदार है इस भ्रष्टाचार के? कॉर्पोरेट इंडिया इसमें बिल्कुल एक रोल प्ले कर रहा है। ये वॉर कॉर्पोरेट वॉर है जो अब पॉलिटिकल अरीना में जा चुके, उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल आज सुबह 10 सितंबर को आज क्विंट ने एक रिपोर्ट की, सुभाष चंद्र गर्ग ने यह रिपोर्ट लिखी है। माधवी, उसका हेडलाइन है, माधवीपुरी बूथ्स ब्रेजननेस विल हर्ट हर, सेबी एंड द गवर्नमेंट। इफ देर आर एनी चिंक्स इन हर आर्मर, द मोस्ट ऑनरेबल कोर्स फॉर मिस बूच इज टू स्टेप डाउन। क्विंट इज ओन्ड बाय अदानी ग्रुप। अभी इससे आगे क्या कहना है आप समझ लीजिए। मतलब अदानी ग्रुप टाइम्स जिस तरीके से आ गए हैं, तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं, भले मुझे लगता है ओपिनियन पीस हो या जो भी हो, लेकिन बात अब तय हो चुकी है। मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, हाँ, मेरे सोर्सेज जो है खास करके इक्विटी एनालिस्ट ग्रुप में, वो बता रहे हैं कि वो बिल्कुल माधवीपुरी जा रही है। उसका समय कब जाने का ये अभी तय कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल उनको यही है, क्या आप माधवीपुरी बूच को अभी निकाल सकते हैं? क्योंकि माधवीपुरी बूच हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन। आपके गले की वो फांस बन चुकी है कि वो न निकाली जा सकती है, ना आप उसको निकाल भी सकते हो। क्योंकि अगर आपने निकाला, आपने जो एक पॉइंट कहा हिमांशु, आपने कहा कि ये कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल एरिना में एंटर कर चुकी है, यानी कि मैं उस पे आता हूं। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आप अपने पॉइंट को कहिएगा। आपने कहा कि अगर ये कॉर्पोरेट वॉर हो चुकी है, तो इस कॉर्पोरेट वॉर में क्या अभी भी मोदी जी और अमित शाह उनको बचाते हुए चलेंगे, या फिर अब मोदी जी और शाह साहब भी उनके खिलाफ आएंगे? मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। द बोन ऑफ शी इज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन। अगर कल को आप उसको निकालते हो, सपोजिंग, एंड द वे सुभाष चंद्र गोयल हैज कम आउट सेइंग दैट दिस हैज हैपेंड, द वे कांग्रेस आज आ गई है 6 कंपनियों का नाम लेके, अगर माधवीपुरी बूच ने कहा कि मुझे एक टारगेट दिया गया था और मुझे कॉर्पोरेट की तरह ऑपरेट करना था, और क्या ये पैसा कहां जा रहा था? ये पैसा किसी टॉप बॉसेस को जा रहा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट किसने किया था, तो ये पैसा कहां जा रहा था? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और अभी मुझे लगता है जिस तरीके से ये बातें आ रही, अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी मतलब आई थिंक अरुण अग्रवाल जी वुड बी द बेस्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस, कि सुप्रीम कोर्ट अभी स्वायत्त संज्ञान लेने में कितना टाइम अभी निकालेगा। क्या वेट कर रहा है कि पूरा का पूरा चिट्ठा बाहर आ जाए, बाद में स्वायत्त संज्ञान लेगा? क्या कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्रुप्स वेट कर रहे हैं कि कब पीआईएल दाखिल की जाए? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से या भाजपा की तरफ से अब तक इस बारे में एक भी बयान नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वो लोग बचाने के मूड में नहीं है। जो बात आ रही है, जो इक्विटी मतलब सर्किट से या इक्विटी रूट, इक्विटी एनालिस्ट का जो सर्कल होता है, वहां पे जो ये चर्चाएं चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि बचाने के रूट में। लेकिन मेरा सवाल, जब ये मुझे कोई कहता है कि माधवीपुरी बूथ जा रही है, तो मेरा सवाल ये है कि जाके अगर उन्होंने, इफ शी स्पिल्स द बीन्स, तो ये सरकार कहां पे, कौन सी दिशा में, कैसे इन सबको हैंडल करेगी? तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल सरकार इसको बचाने के मूड में है, लेकिन सरकार एक रास्ता ढूंढ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मेरा जो सवाल है कि अगर वो निकल जाती है, तो अगर वो मतलब बिन स्पील करती है, तो कहां पे इसका इंपैक्ट होगा? और ये कॉर्पोरेट वॉर अभी बिल्कुल इसलिए है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का जो नाम आया है वो भी इंटरेस्टिंग है। देयर हैव बीन सम बातें जो आ रही थी, जो पिछली बार, पहली बार जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, वो उस टाइम पे आया था जब अदानी ग्रुप का एक एफपीओ आ रहा था। तब ऐसी बात आ रही थी कि आनंद महिंद्रा वॉज वन ऑफ द पर्सन हु हैड एंकर्ड द थिंग, सेइंग कि गौतम अदानी को जो भी हेल्प चाहिए हम करेंगे। तो शायद ये आनंद महिंद्रा के सामने भी अभी स्कोर सेटल हो रहा है। जैसे मैंने कहा था पिछले में आईसीआईसीआई के सामने स्कोर सेटल हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, one of the leading pharmaceutical companies, has been a target for acquisition for by many majors, वो भी अभी टारगेट लिस्ट पे है। सैमकॉप भी ऐसी एक कंपनी है।
और विसु लीजिंग एंड फाइनेंस जो है, जैसे मैंने कहा फिनटेक में कंपनी जो आई है उसको ऐसे फाइनेंशियल आर्म्स चाहिए। तो ये जो नाम आए हैं ना, आईसीआईसीआई, विसु लीजिंग, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, पिडिलाइट एक ऐसी कंपनी आपको समझना पड़ेगा, पिडिलाइट इज अ एक्सटेंडेड प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जिस तरीके से वो एडेसिव्स बनाते हैं प्लास्टिक्स में और उसमें, तो ये जो कंपनी के नाम आते हैं स्पेसिफिकली टारगेट करके, बिल्कुल इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट वॉर का एक हिस्सा है और उसी दिशा से ये सब चीजें आ रही है कांग्रेस के पास। और कांग्रेस मतलब कह रहा है कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन मैं क्लियरली आज की तारीख में ये मानता हूं कि ये कॉर्पोरेट वॉर है जो पॉलिटिकल अरीना में आ चुकी है, और इसको राजनीति के लोग कैसे हैंडल करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, मैं तो इस बात अगर को माधवीपुरी बूच को आप निकाल भी लेते हैं तो वो क्या कंट्रोल में रहेगी? वो ऐसी बातें लाएगी सामने कि हाँ ऐसा था और मैंने इसके उसके कहने पे किया। तो मुझे लगता है ये सब चीजें अभी आई थिंक द प्रोज एंड कॉन्स आर बीइंग स्टडीड, बट एग्जिट ऑफ माधवीपुरी बूच समझना चाह रही हूँ, जो इस समय काफी व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि अगर कॉर्पोरेट्स माधवीपुरी बूच को हटाना चाहते हैं, मोदी और अमित शाह उस पर चुप बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए कॉर्पोरेट्स हटाने में सफल हो जाते हैं माधवीपुरी बूच को, मोदी और शाह फिर क्या करेंगे? क्या कॉर्पोरेट्स ही अब प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेबी चीफ? नो, आई मीन द कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉर अ बार्गेनिंग चिप। आई डोंट थिंक वो निकालने की ऐसी बात करें। सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कॉर्पोरेट्स को। आप अर्निंग्स का डेटा देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि बार्गेनिंग चिप ये हो सकती है। आप एक ही कंपनी को सब कुछ मत दीजिए, आप हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। आप ये जो बीएसएनएल में जो करने जा रहे हैं इसके साथ कौन है, एलोन मस्क के साथ या टाटा के साथ, थोड़ा रोक लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हर्ट होने वाली है वो कंपनी के राइवल्स इसमें टारगेट हो रहे हैं। तो वेट एंड वॉच कीजिए। हमारे पास फिलहाल कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बट एज आई कनेक्ट द डॉट्स I see this is a corporate war which has entered the political arena, और politicians इसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि एक टाइम आएगा टेबल पे बैठना पड़ेगा। महाराष्ट्र के इलेक्शन सामने, पैसा चाहिए आपको इलेक्शन जीतने के लिए, एंड महाराष्ट्र इज द मनी बैग्स, यू कैन नॉट लेट गो महाराष्ट्र। तो आप कैसे करेंगे? आप सामने वाले जो राइवल्स है महाविकास आघाड़ी के, उनको भी टेबल पे लाना पड़ेगा। पूरा पैसे का खेल है और पैसे वाले ही खेल रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर ला रहे हैं। जो क्यों, सबसे बड़ी चीज, क्यों अभी तक कोई भी, मतलब चलिए मुंबई हाईकोर्ट भी स्वायत्त संज्ञान ले सकता है, जहां पे गुजरात हाईकोर्ट ने एक जमाने में कोरोना के टाइम पे लिया था, मुंबई हाईकोर्ट भी स्वायत्त संज्ञान नहीं ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले रहा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ग्रुप्स नहीं आ रहे। तो सब कुछ कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है। वो हैंडशेक्स कैसे होंगे, सौदे कैसे होंगे, उसके बाद मुझे लगता है बातें होगी। और तब हमको देखना पड़ेगा कि एसबीआई के चेयरमैन खारा जी अगर आते हैं सेबी के चीफ बन के, तो मतलब वो निगोशिएटिंग चिप और वो बार्गेनिंग चिप सबसे बड़ा रहा, और वो कौन कर गया वो बात करेंगे बाद में। नहीं, लेकिन अरुण जी, इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो बात अभी हिमांशु ने कही कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कंट्रोल्ड है, कोर्ट्स भी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, होम मिनिस्टर चुप है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो कुछ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करके कि भाई उनका भी से उतना हो जाए सेबी में। तो अगर ये चीज है, तो इस समय जो ये स्थिति है जहां पर लगातार सेबी चीफ को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो इस समय की चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री कंट्रोल कर रहे हैं, होम मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है, या कॉर्पोरेट्स में कोई एक नोडल सेंटर बना दिया गया है कि भाई जो भी खबर माधवीपुरी बुच की जो लीक हो रही है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब लीक करने का जो एक सिलसिला शुरू होता है स्टोरीज का, तो एक नोडल पॉइंट होता है। आपको क्या लग रहा है कि वो कौन सा नोडल पॉइंट हो सकता है जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल हो रही? हिमांशु जी जिस तरह से बात बताते हैं, तो वो सोचने के लिए मुझको भी मजबूर कर देते हैं। रियली इंस्पायर्स मी टू थिंक। सबसे पहली बात जो है, मैं ये कहूं कि जो उन्होंने कहा कि शी विल स्पिल द बीन्स, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हंसी आ रही थी। अभी बताते क्यों, कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि शी विल स्पिल द बीन्स। तो एक बात कहूं, बहुत पुरानी कहावत है कि देयर इज मोर ऑनर अमंग थीव्स। तो जितने लोगों को इधर उधर निकाला जाता है, वो कभी बीन स्पिल नहीं करते एक दूसरे का, क्योंकि बाद में भी काम में आते हैं। और उन्होंने पिछले बार भी उन लोगों को हेल्प किया है, तो उसको जो है नजरअंदाज नहीं करते। और वो जो है वो कहेंगे कि भाई देखिए अब हम आपको नहीं, बड़े एमिकेबली होता है कि देखिए अब हम आपको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, एक बार चलिए, आपके पैसे वैसे इसमें इंक्वायरी वगैरह नहीं करेंगे, एक डील हो जाएगी और बात खत्म हो जाएगी।
दूसरी बात में क्यों हंस रहा था कि ये खाली कह रहे हैं कॉर्पोरेट वॉर, अरे ये तो हमारे जैसे आदमी को चमकना चाहिए था, इनके कहने पर अब चमके। बहुत सही कह रहे हैं कि टाटा और मस्क को लाके जो सैटेलाइट वाला ये इंटरनेट वाला जो मार्केट है जिसको ये कैप्चर कर रहे हैं, दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स A2। नॉर्मली दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। BSNL कब का डूबा, कब का मरा, किसको चिंता थी? BSNL के ग्रेव पर ही तो ये सारे प्राइवेट वाले कूदे। जो लाइसेंस की फी आई थी वो पैसा जाना था, कनेक्टिविटी होनी थी रूरल एरिया में, वो इन लोगों ने पार्शली करी, पार्शली नहीं करी। एक बहुत बड़े मिनिस्टर जिनको निकाल दिया गया, उसके पैसे के मिसयूज में वो इन्वॉल्व थे, वो कभी नहीं आए। तो ये इनका कहना बड़ा सही है। और वो ऐसा ग्रुप है कि बहुत महीन कारीगर है कि आपको पता भी नहीं होगा। और इन्होंने कहा भी कि वो टेम्पो से, वो तो टेम्पो अडानी का तो वो टेम्पो नहीं था, किसी और का था। तो ये जो है एकदम इनका वो एनालिसिस जो है कि ऑल दिस इज कमिंग आउट इन द ओपन बिकॉज ऑफ दिस, कि आप हमको यहां मारेंगे तो हम आपको वहां मारेंगे। और ये बात तो ठीक है, जो डायनामिक्स जिस तरह से नहीं, हम ये इसको खत्म तो करें कि आई होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनको समझ में आ गया होगा कि विच कॉर्पोरेट हाउस। अगर नहीं है तो मैं A2 का ही दूं। अब चलिए, अब आप पूछिए A2 के अलावा कुछ। तीसरी बात कि इनकी मैं खत्म करूं, तो इनकी बात से जो बात निकलती है, जो इन्होंने कोर्ट का कहा कि कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा या कोई नहीं लेगा, तो इसमें कोर्ट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही पिक किया था कमिटी को। अब वो गलती किए या उनको भी कोई ने इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि जो कमिटी पिक की वो उनको कभी नहीं करनी चाहिए थी, और ही वाज नाइव, उनको नहीं आता था। तो अपने खिलाफ वो कैसे इसको फिर से सुओ मोटो लेंगे? एक बार आपने कह दिया, क्लीन चिट दे दिए रेगुलेटर, और देखिए इन्होंने कमिटी को मैनेज किया, इनको मालूम था कि हम मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए एक वो जैन करके कोई था अमेरिका में, उसने $1 बिलियन जब ये दाम गिर गया था उसने लगाया, तो जिससे कि इनका जो शेयर का गिरने का जो वो चालू हुआ था वो जो है रुका। तो बहुत सारे इसमें लेयर्स अगेंस्ट लेयर्स हैं। तो ये जो तीन बातें, और इन्वेस्टर्स एसोसिएशन तो है नहीं, हमारे जैसे लोग हैं। अब हमारे जैसे लोग एट दिस एज, और जो कोर्ट का रवैया होता है, मन नहीं करता, कह रहे क्या मेहनत करके जाएं और ये करें। फिर से आपको मैंने बताया था, कॉस्ट लगा दिया और 6 महीने के बाद जो है UTI 64 खत्म हो गई। इतना बड़ा स्कैम था, लेकिन उनको नहीं दिखता था। अब वो लोग भी जो है कॉमर्स वाले तो है नहीं, आर्ट्स वगैरह से आते हैं, फाइनेंस समझ में आता नहीं, तो घोटाला होता है।